हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अरे कहाँ एडिशन सीखेंगे? एल्कीन्स पे। ठीक है, एल्कीन्स पे एडिशन सीखने वाले हैं। इस टॉपिक को हम एक और नाम से समझते हैं, मतलब जानते हैं। नॉर्मली इसको हम लोग एंटी मार्कोनिकोव एडिशन भी बोलते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने मार्कोनिकोव एडिशन सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है और जरूर देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सो इस टॉपिक को हम एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ और भी नाम है इसके, जैसे पेरोक्साइड इफेक्ट, और इन्होंने एक और नाम इसका बताया और वो है आपका खराश इफेक्ट। खांसी वाला खराश नहीं, ये किसी का नाम है। ठीक है, सो समझते हैं कि भाई क्या कुछ है इसके अंदर, और ये इफेक्ट सिर्फ HBr में क्यों होता है, HCl HI में क्यों नहीं, या फिर HF में क्यों नहीं। ठीक है, और विद मैकेनिज्म इसके डेप्थ को समझते हैं। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लें और स्टार्ट करते हैं एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक एल्कीन है जो कि अनसिमेट्रिकल है। ये डबली बॉन्डेड कार्बन जो है, इन दोनों का नेचर क्या है? अलग अलग। ये एक तरफ मिथाइल से अटैच्ड है और वो दोनों तरफ हाइड्रोजन से ही अटैच है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और मान लीजिए कि हम इसके अंदर HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ HBr एल्कीन पे ऐड करना है तो मैंने ये दो रिएजेंट लिए हैं और कोई भी नहीं है, तो ऐसे में आप सबको याद होगा यहाँ पे मार्कोनिकोव एडिशन लगाना है। मतलब जो हमारा ब्रोमीन है वो उस कार्बन पे जाएगा बच्चों, जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगी। बिल्कुल, मार्कोनिकोव एडिशन के थ्रू ये बात हमें याद है। तो Br आपको यहां लगाना है और H आपको यहां लगाना है। तो ये प्रोडक्ट हमने बनाया है यहाँ पे, ये मेजर प्रोडक्ट हमारा रहेगा इस रिएक्शन का। लेकिन सेम रिएक्शन को अगर प्रोसीड किया जाए, इसी रिएक्शन को अगर प्रोसीड किया जाए बच्चों, और एक कंपाउंड होता है जिसको हम पेरोक्साइड बोलते हैं, तो अब इसके बारे में बात करेंगे। तो सेम रिएक्शन अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है तो कहानी कुछ उल्टी हो जाती है भाई, कहानी कुछ अलग हो जाती है। हमारा Br उस कार्बन पे अटैच होता है जिसपे आपके ज्यादा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन उसके अपोजिट जाके जुड़ जाता है। मतलब कहानी आपको हल्की फुल्की जरूर समझ आ गई होगी कि कुछ तो हुआ है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr जो ऐड होना था उसका अपोजिट एडिशन हुआ है। कब? जब हमारे सिस्टम में कोई भी पेरोक्साइड नाम का कोई कंपाउंड या पेरोक्साइड जो भी मटेरियल है ये प्रेजेंट नहीं था। तो वो क्या आपको इंट्रो समझ आया होगा कि आज की कहानी में यही सीखने वाले कि भी पेरोक्साइड क्या काम कर रहा है, इसने Br को यहां की बजाय इस पे ऐड कैसे किया, क्यों किया। ठीक है, तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि ये पेरोक्साइड जनरली कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बच्चों जिनमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिंक होता है। ठीक है, इस लिंकेज को हम लोग पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। ठीक बच्चों, इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज, जिसमें नॉर्मली हम अलग अलग एग्जांपल, जैसे सपोज H2O2 है, ऑर्गेनिक में हम R2O2, ये पेरोक्साइड मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे। जिसमें आज की क्लास में हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड के बेसिस पे इस पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरी रिएक्शन को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ये पेरोक्साइड का हम एग्जांपल आज की क्लास में कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना जरूर याद रखना है अभी के लिए कि कोई भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोवाइड जैसे ही इन्होंने कर रखी हो, हमें कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, चाहे वो साइक्लिक हो या वो असाइक्लिक हो, और हमारे सामने ऐसे लिखा मिला हो HBr और उसके नीचे लिखा हो पेरोक्साइड, तो बस आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, Br को हम उस कार्बन पे जोड़ेंगे, Br को हम उस कार्बन पे जोड़ेंगे जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर नंबर, एंटी अपोजिट करना है ना भाई, आज आपको अपोजिट रूल लगाना है ना। मार्कोनिकोव कहता है कि ज्यादा
मार्कोनी रूल कहता है कि उस कार्बन पे जोड़ो जिसपे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन यानी कम हाइड्रोजन हो, और एंटी रूल क्या कहता है, उस पे जोड़ दीजिए ब्रोमीन को जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है। क्लियर, जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो Br इस जगह पे जाएगा क्योंकि इस पे एक हाइड्रोजन है और इस पे एक भी नहीं, और H इस पे जाएगा। तो इस तरीके से कुछ पहले रिएक्शंस पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये एक और एग्जांपल करके देखते हैं और एंटी मार्कोनिको रूल को क्लियरली समझते हैं। कुछ इस तरीके से ये रहा हमारे पास एग्जांपल, और ऐसे हमें लिखा मिलेगा HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है, वो परऑक्साइड का फॉर्मूला भी लिख के दे सकते हैं, ठीक, नहीं तो वो लैंग्वेज के फॉर्म में इस तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो Br कहां लगाना है, यस कहां लगाना है, उस पे जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन, तो इस वाले पे ज्यादा हाइड्रोजन है, इस पे कम, तो ये रहेगा आपका सही आंसर। ये देखिए, ठीक, तो रूल क्या कहता है, अब मैं यहां पे रूल लिख सकता हूं। रूल क्या लिखेंगे बच्चों, Br of HBr is attached on that carbon atom where more number of hydrogen atoms are present। अब इसमें एक बात का खास ध्यान रखें, मैं यहाँ जो कार्बन एटम की बात कर रहा हूं, हम लोग सिर्फ अनसैचुरेटेड कार्बन को कंपेयर कर रहे हैं ना, क्योंकि यही तो दोनों हैं जो एडिशन की जगह दे रहे हैं। सैचुरेटेड वालों को तो नहीं कंपेयर कर रहे हैं ना, बिल्कुल सिर्फ अनसैचुरेटेड की बात चल रही है भाई, ठीक, उन कार्बन की बात। अब कहीं सोचो कि इन कार्बन पे तो ज्यादा हाइड्रोजन नहीं, अनसैचुरेटेड कार्बन उनमें कंपेयर करो जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन उस पे अटैच होगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऐसा क्यों हम करवा रहे हैं, Br क्यों ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे अटैच होने जा रहा है। साथ ही साथ जो परऑक्साइड है, ये एग्जांपल हो, ये कोई भी एग्जांपल हो, ये परऑक्साइड ऐसा क्या चेंज कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं रब कर देता हूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ परऑक्साइड एंड हाउ इट शोज इट्स इफेक्ट। क्लियर, चलिए तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं। तो क्या आपने स्टेटमेंट भी नोट कर लिया होगा। तो देखो, हम यहाँ पे वापस एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। एग्जाम्पल यही वाला हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे कि कुछ इस तरीके से रिएक्शन थी। परऑक्साइड हमने लिया हुआ है बेंजोइल परऑक्साइड होल ट्वाइस O2, ये ठीक। तो देखो, नॉर्मली अगर आपको सिखाएं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे सिस्टम में तीन चीजें हैं, एक एल्कीन, एक हमारे पास HBr और एक हमारे पास परऑक्साइड। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे ही इफेक्ट नजर आएगा, अगर ये सिमेट्रिकल होगा तो इसका इफेक्ट नहीं नजर आएगा, तब तो आप कहीं पे भी Br ऐड कर सकते हो और HB ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेप 1 में क्या हुआ, जो आपका परऑक्साइड है बच्चों, देखो इसको ओपन करके मैं लिख रहा हूं, इसको ओपन करके लिख रहा हूं, ये देखिए इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना दिया। तो सबसे पहले परऑक्साइड अपने आप को ब्रेक करता है, इसका यहां से होमोलिसिस स्टार्ट हो जाता है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बीच का बॉन्ड है ये होमोलाइज्ड हो जाता है, इसको होमोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के हट जाएंगे और आपको प्रोडक्ट क्या देंगे, ये देखिए C6H5CO, और इस पे आ जाएगा आपका रेडिकल, ये 2 टाइम्स आपको ऐसे मिलेगा, देखो ध्यान से। उसके बाद ये फर्दर होमोलाइज्ड हो जाता है यहां से इस तरीके से, ये देखो। तो उस साइड एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा इस कार्बन से और उस कार्बन के बीच, ऐसे 2 मोल CO2 निकलेगा, ठीक है, 2 पार्टिकल से ना, और यहां से आपको मिलेगा 2 मोल ये फिनाइल रेडिकल, इसको बोलते हैं फिनाइल रेडिकल। यहां तक देखो, तो मैंने क्या कहा, हमारे पास 3
सब्सटेंस थे, तो जो पेरोक्साइड था उसने अपने आप को फाइनली किस में ब्रेक कर लिया, फिनाइल रेडिकल में। अब ये जो फिनाइल रेडिकल है ये क्या करने वाला है, यस ये फिनाइल रेडिकल जो है आपका आगे बढ़ेगा और उसी नजर आएगा HBr। कौन नजर आया, HBr। तो उसने क्या किया, इस फिनाइल रेडिकल ने HBr के बीच लड़ाई करवा दी और उसको भी मतलब कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया कि उसके अंदर क्या हो, होमोलिसिस। और ये फिनाइल रेडिकल इस तरीके से इस हाइड्रोजन को लेकर के बेंजीन क्रिएट कर देगा। क्या बना देगा, बेंजीन। ठीक है बच्चों, अब यहां पे जो ब्रोमीन है ये आपका निकला ब्रोमीन रेडिकल की फॉर्म में। देखो ब्रोमीन रेडिकल, यहां पे ब्रोमीन रेडिकल। ठीक, अब क्या होगा, अब देखो कितना मजा आने वाला है आपको। स्टेप 2 में ये ब्रोमीन रेडिकल अब किसको अप्रोच करेगा, यस आपकी जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो प्रोवाइड कर रखी है उसको अप्रोच करेगा। तो चेक करें, ये देखो इसके पास आएगा। अब आगे क्या होगा, ये जो ब्रोमीन रेडिकल है अब ये जो पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच, इन दोनों कार्बन के बीच है, इनके बीच भी लड़ाई कराएगा क्योंकि सामने आने वाली स्पीशीज रेडिकल है। तो इसके अंदर भी क्या स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, यस क्या स्टार्ट हो जाएगा, होमोलिसिस। अब यहां पे होमोलिसिस हुआ तो उसके दो ऑप्शन रहेंगे, ब्रोमीन हो सकता है यहां वाले रेडिकल के साथ जुड़े या हो सकता है यहां वाले रेडिकल के साथ जुड़े। तो मैं क्या कर देता हूं, एक बार ब्रोमीन को यहां जोड़ता हूं और एक बार ब्रोमीन को यहां, दो रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो चलिए ये एक बार तो ये वाला बनेगा सर, फाइनली रेडिकल रह जाएगा आपका इस कार्बन पे, और एक बार ब्रोमीन को इस पे जोड़ते हैं तो फाइनल रेडिकल रह जाएगा आपका इस कार्बन पे। अब चेक कीजिए, दो रेडिकल बने आफ्टर एडिशन ऑफ ब्रोमीन रेडिकल ऑन एल्कीन। ठीक, तो अब ये जो रेडिकल है बच्चों कार्बन पे, जिस पे रेडिकल वो एक तरफ चेन से जुड़ा है इसको प्राइमरी रेडिकल बोलते हैं, और जिस कार्बन पे रेडिकल सेकेंड वाले केस में वो दो तरफ चेन से जुड़ा है और ये 2 डिग्री रेडिकल। अब आप सबने बहुत अच्छे से बात पढ़ी होगी कि जो 2 डिग्री रेडिकल होता है वो मोर स्टेबल होता है। 2 डिग्री रेडिकल जनरली मोर स्टेबल होता है। ठीक, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट इसी के अकॉर्डिंग मेजर बनेगा। ठीक है, मेजर। जैसे स्टेप 2 तक आप सबने सीखा, तो आगे सीखते हैं और इसमें यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, तो जो स्टेप 3 होगा बच्चों, अब देखो जो आपका मेजर यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में जो बनने वाला है वो सेकंड वाला बनेगा। ठीक है, तो ये रेडिकल अब क्या करेगा, कुछ ये रेडिकल अब अटैच होगा किससे, मतलब ये किस पे अटैक करेगा, तो तीनों स्पीशीज कंबाइन, मतलब कहीं ना कहीं हमने यूज कर लिए। तो ऐसे सिस्टम में और भी कई सारे HBr होंगे ना, है ना, सिस्टम में ऐसे कई सारे HBr होंगे। तो अब ये रेडिकल अगले HBr के पास जाएगा और इसमें भी क्या होगा, होमोलिसिस स्टार्ट होगा और एक हाइड्रोजन अब इस पे अटैक करेगा और इस रेडिकल पे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट। और जो ब्रोमीन रेडिकल है ये फर्दर किसी दूसरी एल्कीन पे यानी कि स्टेप 2 को फिर से करवाएगा। ये जो ब्रोमीन रेडिकल यहां से मिला है ये किसी अगली एल्कीन के मॉलिक्यूल पे फर्दर अटैक करेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो मोर स्टेबल रेडिकल है ना उसके अकॉर्डिंग ही हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, और जो ये वाली जो आपका प्राइमरी जो रेडिकल था इसके थ्रू माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हुआ कहीं ना कहीं कि पेरोक्साइड जो था उसने क्या किया, Br को उस कार्बन पे अटैक करवाया जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन थे। चेक कर रहे हैं आप लोग, Br को उस कार्बन पे अटैक करवाया जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन थे। तो हमने ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल प्रोसेस के थ्रू सीखा, इसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठा कि चलो ये तो पता लग गया कि पेरोक्साइड यहाँ पे किस तरीके से Br का अपोजिट एडिशन करवा रहा है जो कि मार्कोनिकोव्स के खिलाफ है, ये अपोजिट कह सकते हैं। ठीक है, तो अब समझने वाली बात ये कि ये पेरोक्साइड सिर्फ और सिर्फ HBr में ही क्यों लगा,
मतलब पेरोक्साइड का जो इफेक्ट है, ये जो प्रभाव है, ये सिर्फ HBr में ही क्यों लगा, किसी दूसरे में क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसे हटा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मान लीजिए मेरे पास वही एल्कीन है जो ऊपर मैंने लिखी हुई है और मैं इसमें HCl ऐड करता, क्या ऐड करता, HCl, और सामने मैं इस तरीके से पेरोक्साइड लिख रहा होता, तो क्या मुझे क्लोरीन को भी यहां पे जोड़ना है? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए क्योंकि पेरोक्साइड का जो इफेक्ट है वो सिर्फ HBr के एडिशन में ही लग रहा है। अभी कारण बताते हैं आपको। पेरोक्साइड का इफेक्ट है वो HBr के एडिशन में ही लग रहा है, जो कि एल्कीन के लिए होगा। तो नॉर्मली यहाँ पे देखा जाए HCl पे इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, और HCl के साथ में अगर पेरोक्साइड ऐड कर भी दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। Cl मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही अटैच होगा, मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट will attach on that carbon atom where less number of hydrogens are present। तो ये वाली जो कहानी हमने जो ऑलरेडी सीखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे HI लिखा हो या फिर HF लिखा हो, HCl, तो पेरोक्साइड का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है। अब सवाल उठा कि सर रोल क्यों नहीं है, ठीक है, इसका रोल क्यों नहीं है? तो आपने देखा कि भाई मान ले हम HF की बात करें और HCl, HBr और मेरा लास्ट जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो है HI, तो कहते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इनमें होमोलिसिस नहीं होता। क्योंकि अभी मैकेनिज्म में हमने एक बात चेक की थी ना, हमने एक चीज देखी, रेडिकल फॉर्मेशन हो रही है। क्या बन रहा है? रेडिकल। तो भाई ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन उनका होमोलिसिस नहीं होता, नो रेडिकल फॉर्मेशन टेक प्लेस, इसमें कोई रेडिकल फॉर्मेशन नहीं होगी, नो रेडिकल फॉर्मेशन। तो बिल्कुल चलो मान ली बात कि इनमें रेडिकल फॉर्मेशन नहीं हो रही है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये पार्शियली नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव के फॉर्मेट में सिस्टम में रहते हैं। अब बात आती है कि सर HBr में तो चलो हमने ऑब्जर्व किया, देखिए और नीचे अगर हम जाएं तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो और भी कम है, तो इसमें तो होना चाहिए। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें तो होमोलिसिस होना चाहिए और रेडिकल फॉर्मेशन बिल्कुल होनी चाहिए, और इसको एंटी मार्कोनिकोव एडिशन यानी पेरोक्साइड इफेक्ट इस पे लगना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि अगर ये H रेडिकल और I रेडिकल की फॉर्म में टूटता भी है तो जो I रेडिकल होते हैं ना, ये हाईली अनस्टेबल हैं, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये रेडिकल अपने ही जैसे एक और रेडिकल से कंबाइन होकर के बच्चों आयोडीन मॉलिक्यूल बना देता है, जिसकी वजह से हमें ये इफेक्ट HI में भी ऑब्जर्व नहीं होता। वो क्या आपने सीखा होगा, आयोडाइड रेडिकल अपने ही जैसे एक और रेडिकल से जुड़ करके क्या बना देता है, आयोडीन मॉलिक्यूल। ठीक, तो इस तरीके से वो अब अटैक करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये थी कहानी कि भाई एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है, किस तरीके से HBr में अप्लाई होता है और कैसे पेरोक्साइड जो है अपना असर दिखाता है और एडिशन को उल्टा कर देता है। होप कि आपने वीडियो को सीखा होगा, समझा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।